हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम अपनी हाइकेनाशी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिटेल में कवर करने वाले हैं और कैसे हम इसे प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं, ये भी देखने वाले हैं। हाइकेनाशी कैंडलस्टिक्स काफी पावरफुल होते हैं क्योंकि ये प्राइस एक्शन को स्मूथ कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि ट्रेडिशनल जापानीज कैंडलस्टिक्स में जो एक्स्ट्रा नॉइज दिखाई देती है, वो हाइकेनाशी चार्टिंग में काफी हद तक एलिमिनेट हो जाती है और इसी वजह से ट्रेड एंट्री और एग्जिट डिसीजंस लेना काफी सिंपल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस रेगुलर आएं, तो लाइक बटन स्मैश करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उन्हें आप करेंसी ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग सब में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन अलग अलग एसेट्स में रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहता है। तो इस वीडियो में हम काफी इन डेप्थ जाने वाले हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स पर जाने से पहले आपके दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि हम अपनी ट्रेडिंग के लिए हाइकेनाशी बार्स क्यों यूज करें। इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि ये ट्रेड एंट्री और एग्जिट डिसीजंस को काफी सिंपलर बना देता है। बस इन दोनों चार्ट्स को देखो और आपको खुद डिफरेंस नजर आ जाएगा। हाइकेनाशी एक ज्यादा स्मूदर चार्ट जनरेट करता है, जिससे ट्रेंड्स और रिवर्सल्स को स्पॉट करना काफी आसान हो जाता है, स्पेशली जब आप इसे ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक बार्स से कंपेयर करते हो। अब कैंडलस्टिक बार्स की तरह ही प्राइस एक्शन पैटर्न्स के भी कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, फिर पिन बार्स, इनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स, और ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती। लिटरली टन्स एंड टन्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। लेकिन हाइकेनाशी बार्स के साथ मैंने इन सब को सिंप्लीफाई करके सिर्फ 3 मेन टाइप्स ऑफ प्राइस एक्शन पैटर्न्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट, बुलिश हाइकेनाशी बार्स। बुलिश हाइकेनाशी बार्स में आप नोटिस करोगे कि बार के टॉप पर विक होती है, लेकिन बॉटम पर कोई विक नहीं होती। जब तक ये एक अप बार है और बॉटम विक नहीं है, हम इसे एक बुलिश सिग्नल मानेंगे। सेकंड, बेरिश हाइकेनाशी बार्स। बेरिश हाइकेनाशी बार्स बिल्कुल बुलिश बार्स के ऑपोजिट होते हैं। इनमें बॉटम पर विक होती है, लेकिन टॉप पर विक नहीं होती। जब तक ये एक डाउन बार है और टॉप विक नहीं है, हम इसे एक बेरिश सिग्नल मानेंगे। थर्ड, इनडिसीजन हाइकेनाशी बार्स। हाइकेनाशी बार्स को और सिंप्लीफाई करने के लिए, जिन बार्स में टॉप और बॉटम दोनों तरफ विक्स होती हैं, उन सभी बार्स को हम इनडिसीजन हाइकेनाशी बार्स मानते हैं। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि बार का कलर बुलिश है या बेरिश। अगर दोनों साइड्स पर विक्स हैं, तो वो एक इनडिसीजन हाइकेनाशी बार होगा। और अब बात करते हैं कि हाइकेनाशी बार्स का यूज करके ट्रेड एंटर कैसे करें। जब भी आप कोई बुलिश हाइकेनाशी बार देखते हो, तो तुरंत लॉन्ग जाने का मन करता है, या फिर बेरिश हाइकेनाशी बार देखते ही शॉर्ट करने का मन करता है। लेकिन प्लीज इस अर्ज को कंट्रोल करो। मुझे पता है कि कुछ लोग ये तरीका सिखाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए ऐसा मत करो। अगर आपको मार्केट में एक रियल एज चाहिए, तो ट्रेड एंटर करने से पहले कुछ क्राइटेरिया का पूरा होना बहुत जरूरी है। बाइंग रूल्स, लॉन्ग पोजीशन क्राइटेरिया। रूल नंबर 1, हायर टाइम फ्रेम का अपट्रेंड में होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट हायर हाइज बना रही हो और हायर लोज बना रही हो। अगर आप 1 आवर चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो, तो आपका हायर टाइम फ्रेम होगा 4 आवर चार्ट, और अगर आप 4 आवर चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो, तो आपका हायर टाइम फ्रेम होगा डेली चार्ट। मैं पर्सनली 1 आवर चार्ट से नीचे के टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करना पसंद नहीं करता। एक तो उन्हें लगातार देखना काफी टायरिंग होता है, और दूसरा, लोअर टाइम फ्रेम्स पर कमीशन और स्प्रेड आपके एज का काफी बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोअर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। क्राइटेरिया नंबर 2, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। मैं 10 ईएमए और 30 ईएमए का यूज ट्रेंड के मोमेंटम को डिटरमिन करने के लिए करता हूं। क्राइटेरिया नंबर 3, जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो, उस पर भी क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। जब ये तीनों क्राइटेरिया प्रॉपर प्लेस में हो, तब मैं लॉन्ग जाने का इंतजार करता हूं। जब प्राइस 10 ईएमए या 30 ईएमए में से किसी एक से बाउंस करे और पहला बुलिश हाइकन आशी बार एक हायर लो पर फॉर्म हो, ऐसे तब हम एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस करंट स्विंग लो के नीचे प्लेस करते हैं।
क्राइटेरिया फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। अब जब हमें लॉन्ग ट्रेड के क्राइटेरिया पता है, तो शॉर्ट ट्रेड के क्राइटेरिया बिल्कुल उसके ऑपोजिट होंगे। क्राइटेरिया नंबर 1, हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्राइस लोअर हाइज बना रही हो और लोअर लोज बना रही हो। क्राइटेरिया नंबर 2, 10 ईएमए 30 ईएमए के नीचे होना चाहिए। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अब तक आपको इसे चार्ट पर आइडेंटिफाई करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 3, जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो, उस पर भी क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। जब ये तीनों क्राइटेरिया मिल जाएं, तब मैं शॉर्ट जाने का इंतजार करता हूं। जब प्राइस 10 ईएमए या 30 ईएमए में से किसी एक से बाउंस करे और पहला बेरिश हाइकन आशी बार एक लोअर हाई पर फॉर्म हो। अब बात करते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी की। क्योंकि ये एक ट्रेंड ट्रेडिंग प्ले है, हम ट्रेड से तभी एग्जिट करेंगे जब प्राइस एक ऑपोजिट हाइकन आशी बार फॉर्म करे। अगर आप लॉन्ग ट्रेड में हो, तो एग्जिट तभी करेंगे जब एक बेरिश हाइकन आशी बार फॉर्म हो। अगर आप शॉर्ट ट्रेड में हो, तो एग्जिट तभी करेंगे जब एक बुलिश हाइकन आशी बार फॉर्म हो। जैसा कि आप देख सकते हो, इससे एग्जिट डिसाइड करना काफी सिंपल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप लॉन्ग ट्रेड में हो और एक बेरिश हाइकन आशी बार बन जाए, जिससे आप एग्जिट कर जाओ। लेकिन उसके बाद अगला बार फिर से बुलिश हाइकन आशी बार बन जाए। या फिर अगर आप शॉर्ट ट्रेड में हो, तो सेम चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। एंड दैट्स टोटली फाइन। आप मार्केट के हर मूव को कैप्चर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली, अगर आप एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स के बाद ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो, तो वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब थ्योरी काफी हो गई। अब एक ट्रेड एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ आए कि शॉर्ट ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक लोअर हाई फॉर्म किया और फिर 30 ईएमए से बाउंस किया। जैसे ही आप ये देखते हो, अगला स्टेप है वेट करना कि एक बेरिश हाइकन आशी बार फॉर्म हो। जैसे ही वो फॉर्म हो जाए, उस बार के क्लोज पर शॉर्ट एंट्री ले लो। उसके बाद मार्केट काफी तेजी से नीचे गिरा और फिर इनडिसीजन हाइकन आशी बार्स बनना शुरू हो गए। ये एग्जिट करने का सही रीजन नहीं है, क्योंकि हो सकता है मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा हो और फिर से नीचे जाने वाला हो। लेकिन इस केस में प्राइस और नीचे नहीं गया। इंस्टेड एक बुलिश हाइकन आशी बार फॉर्म हुआ। इसका मतलब है कि उस बार के क्लोज पर ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि लॉन्ग ट्रेड में कैसे एंट्री लेनी है। इस चार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हो कि प्राइस पहले काफी तेजी से ऊपर स्पाइक हुआ और फिर कंसोलिडेट करने लगा। अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि प्राइस आगे और ऊपर जाएगा। मार्केट ने 10 ईएमए से बाउंस किया और पहला बुलिश हाइकन आशी बार फॉर्म हुआ। उस बार के क्लोज पर लॉन्ग एंट्री ले लो। प्राइस उसके बाद और ऊपर गया, फिर एक इनडिसीजन हाइकन आशी बार फॉर्म हुआ। लेकिन जैसे ही उस इनडिसीजन बार के बाद अगला बार एक बेरिश हाइकन आशी बार बना, वो हमारा एग्जिट सिग्नल था। उस बार के क्लोज पर ट्रेड से बाहर निकल जाओ। लकीली प्राइस बाद में और नीचे चला गया, लेकिन हर ट्रेड ऐसा नहीं होगा। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, पूरे ट्रेंड का हर सिंगल मूव कैप्चर करना इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ वही पार्ट ले सकते हो जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम अलाउ करता है, और लॉन्ग रन में यही कंसिस्टेंसी आपको प्रॉफिटेबिलिटी तक लेकर जाएगी। अब यहाँ कुछ और हाइकन आशी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एग्जांपल्स है। दैट्स इट ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है या आप चाहते हो कि और वीडियोस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और सपोर्ट दिखाने के लिए एक लाइक ज़रूर दें। सी यू नेक्स्ट टाइम।